अब आपको बताएं, इस्माइल खतीब की शहादत पर ईरानी सुप्रीम लीडर की सदर मसूद पज़ेश्कियान से ताज़ियत। इस्माइल खतीब की शहादत पर मुबारकबाद और ताज़ियत पेश करता हूँ। मुश्तबा खामनई की जानिब से ये कहा गया, हमें अब अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों का अमन व सुकून छीन लेना चाहिए। सदर पज़ेश्कियान और रफ़का की सलामती और शहदा के बुलंदी दर्जात के लिए भी दुआ गो हूँ। मुश्तबा खामनई की जानिब से ये कहा गया, इस्माइल खतीब की शहादत पर ईरानी सुप्रीम लीडर की सदर मसूद पज़ेश्कियान से ताज़ियत। इस्माइल खतीब की शहादत पर मुबारकबाद और ताज़ियत पेश करता हूँ। मुश्तबा खामनई की जानिब से ये कहा गया, ये भी कहा कि हमें अब अंदरूनी या बैरूनी दुश्मनों का अमन और सुकून छीन लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ईरान पर हमले से पहले जापान से मशवरा क्यों नहीं किया? जापानी सहाफ़ी के सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा कि जिस तरह जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला करके हमें सरप्राइज दिया, ईरान पर हमला हमारा सरप्राइज था। In Europe and Asia, like Japan, about the war before attacking Iran. Because we wanted surprise. Who knows better about surprise than Japan? Okay? Why didn't you tell me about Pearl Harbor? Okay? इसराइल की हैफ़ा में ऑयल रिफाइनरी और पावर हाउस पर ईरानी मिसाइल हमलों की तस्दीक। ईरान ने हैफ़ा में बिजली पैदा करने वाली तंसीबात और रिफाइनरी को निशाना बनाया। इसराइली हुकाम का ऐसा बताना है। और हमले में हैफ़ा रिफाइनरी के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। तवक्को है पावर हाउस चंद दिनों में दोबारा काम शुरू हो जाएगा। कंपनी ऑपरेशंस और माली नताइज पर असरात का जायजा ले रही है। इसराइल की हैफ़ा में ऑयल रिफाइनरी पावर हाउस पर ईरानी मिसाइल हमलों की तस्दीक। ईरान ने हैफ़ा में बिजली पैदा करने वाली तंसीबात और रिफाइनरी को निशाना बनाया। हमले में हैफ़ा रिफाइनरी के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है और हुकाम का कहना है कि तवक्को है पावर हाउस चंद दिनों में दोबारा काम शुरू कर देगा। कंपनी ऑपरेशन माली नताइज पर असरात का जायजा ले रही है। दूसरी जानिब श्रीलंका ने ईरान जंग में गैर जानिबदारी का ऐलान कर दिया। श्रीलंका इसराइल अमेरिका की ईरान जंग में गैर जानिबदार है। श्रीलंकन सदर की जानिब से कहा गया है कि श्रीलंकन किसी तासुब के मुल्ज़ामात को मुस्तरद करता है। ईरान और अमेरिका ने अपने फौजी कश्तियों को मुल्क में आने की दरख्वास्तें की, हमने दोनों की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी, यही गैर जानिबदारी है। श्रीलंका ने ईरान जंग में गैर जानिबदारी का ऐलान कर दिया। श्रीलंकन सदर की जानिब से कहा गया है कि श्रीलंका इसराइल और अमेरिका की ईरान जंग में गैर जानिबदार है। श्रीलंका किसी तासुब के इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है। ईरान और अमेरिका ने अपने फौजी कश्तियों को मुल्क में आने की दरख्वास्तें की। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी शहीद हो गए हैं। ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। IRGC ने अली मोहम्मद नाइनी की शहादत की तस्दीक कर दी है। अहम खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं, पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी शहीद हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक IRGC ने अली मोहम्मद नाइनी की शहादत की तस्दीक कर दी है। तेहरान एक बार फिर फिजाई हमलों की जद में। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर शदीद बमबारी। मशरिकी तेहरान धमाकों से गूंज उठा। ऐनी शाहिदीन ये बता रहे हैं, ईरान का सुबह किरमान भी धमाकों से गूंज उठा। फोर्सेस ने ईरान पर मिसाइल प्लांट पर बड़ा हमला किया। सेंसकॉम के मुताबिक कराच मिसाइल फैक्ट्री को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में निशाना बनाया गया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कराच प्लांट की तबाही की फुटेज भी जारी कर दी है। तो तेहरान जो कि एक बार फिर फिजाई हमलों की जद में है। अमरीका और इसराइल की ईरान पर शदीद बमबारी जारी है। सिचुएशन रूम से ताज़ा तरीन इत्तलात आप तक पहुँचा रहे हैं। मशरिकी तेहरान धमाकों से गूंज उठा है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक फोर्सेस ने ईरान में मिसाइल प्लांट पर बड़ा हमला किया। सेंटकॉम की जानिब से ये रिपोर्ट किया जा रहा है, कराच मिसाइल फैक्ट्री को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में निशाना बनाया गया। ईरान का भी जवाबी वार। इसराइल पर हमलों की एक और लहर। पासदारान इनकलाब ने सेहूनी रियासत पर मिसाइल दाग दिए। अरब मीडिया के मुताबिक तल अबीब और यरूशलेम में सायरन बज उठे। ईरान का इसराइल के सलामती के इदारे पर हमले का दावा। हमला ईरानी बहरी जहाज के शोहदा का बदला करार। ईरान की जानिब से जवाबी वार का सिलसिला भी जारी है। पासदारान इनकलाब ने सेहूनी रियासत पर मिसाइल दाग दिए। अरब मीडिया के मुताबिक तल अबीब और यरूशलेम में सायरन बज उठे। ईरान की जानिब से इसराइल के सलामती के इदारे पर हमले का दावा किया गया है। हमला ईरानी बहरी जहाज के शोहदा का बदला करार दिया गया। ईरान के खिलाफ जंग में जदीद अमरीकी जंगी तैयारा F-35 फायरिंग का निशाना बन गया। पासदारान इनकलाब ने जदीद स्टेल्थ तैयारे को नुकसान पहुंचाने का दावा कर दिया, वीडियो भी जारी कर दी। उधर अमरीकी सेंट्रल कमांड ने भी F-35 तैयारे से मुतालिक बयान जारी किया है। तर्जमान सेंटकॉम टिम हॉकिंस ने कहा है कि अमरीकी तैयारा ईरान के ऊपर जंगी मिशन के लिए परवाज कर रहा था। तैयारा बाहिफाजत लैंड कर गया है और पायलट की हालत मुस्तहकम है। तैयारे को नुकसान पहुंचने की तहकीकात
जारी हैं तो आपको अपडेट कर रहे हैं। ईरान के खिलाफ जंग में जदीद अमरीकी जंगी तैयारा F-35 फायरिंग का निशाना बन गया। पासदारान इंक़िलाब ने जदीद स्टेल्थ तैयारे को नुकसान पहुंचाने का दावा कर दिया है। ईरान के खिलाफ जारी जंग में अमरीकी फ़ज़ाइया को नुमाया नुकसानात का सामना है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान जंग में अमरीका के 16 तैयारे तबाह या मुतासिर हो चुके हैं। ईरान जंग में अमरीकी तैयारों के नुकसानात में इजाफा भी हो सकता है। कुवैत में 3 अमरीकी F-15 तैयारे फ्रेंडली फायर का शिकार होकर तबाह हुए। एक KC-135 ईंधन बरदार तैयारा रीफ्यूलिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ। 5 KC-135 तैयारे सऊदी अरब में एयरबेस पर ईरानी मिसाइल हमले में निशाना बने। एक ड्रोन उर्दन में एयरबेस पर हमले में तबाह हुआ। 2 ड्रोन हादसात की नजर हो गए। एक जदीद F-35 स्टेल्थ तैयारे को मिशन के बाद हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। तेज रफ्तार फ़ज़ाई मुहिम नुकसानात में इजाफे की वजह बन गई। ईरान के खिलाफ जारी जंग में अमरीकी फ़ज़ाइया को नुमाया नुकसानात का सामना है। ब्लूमबर्ग की जानिब से कहा गया है कि ईरान जंग में अमरीका के 16 तैयारे तबाह या मुतासिर हो चुके हैं। ईरान में जंग के दौरान 204 बच्चे जान बहक हुए। ईरानी रेड क्रिसेंट ने रिपोर्ट जारी कर दी है। जंग में 53 बच्चों की उम्र 5 साल से कम और 2 हामिला खवातीन भी हमलों का निशाना बनी है। रिपोर्ट में शहरियों को निशाना बनाना इंसानी वक़ार की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया गया। हमलों में अब तक 18,000 शहरी जख्मी हुए। फ़िज़ाई हमलों से 498 स्कूल, 251 तिबी मराकज़ और 17 रेड क्रिसेंट मराकज़ मुतासर हुए हैं। ईरानी रेड क्रिसेंट ने बैनुल अक़वामी इदारों से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से कहा गया है कि सुहूनी रजीम की फितरत रियासती दहशतगर्दी है। दुनिया ने खामोशी इख्तियार की तो नताइज तबाहकुन होंगे। कशीदगी बढ़ी तो कई ममालिक मुतासिर हो सकते हैं। अमरीकी जारहियत और सुप्रीम लीडर की शहादत ने नया मयार कायम कर दिया। ये नया मयार आलमी तनाज़ात और आलमी कानूनी उसूलों को तबाह कर सकता है। अगर दुनिया ने मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार न किया तो इसकी आग बहुत सौ को झुलसा देगी। ईरानी सदर की जानिब से कहा गया है कि सुहूनी रजीम की फितरत रियासती दहशतगर्दी है। अब न हुर्मस की बंदिश के जिम्मेदार अमरीका और इसराइल हैं। हमलों के खात्मे तक समंदरी रास्ता नहीं खोलेंगे। कराची में तैनात ईरानी कौंसल जनरल अकबर ईसा ज़ादे का वाज़ेह पैगाम। ब्यूरो चीफ असलम खान को खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा, दुश्मन ममालिक ने मुज़ाकरात के बजाय जंग को तरजीह दी। ईरान अपना दिफा कर रहा है। खित्ते में पायदार अमन की फ़ज़ा कायम होने तक खामोश नहीं बैठेंगे। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमें तनहा नहीं छोड़ा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सदर मुत्तहदा अरब इमारात का राबता हुआ। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल और ईरानी हमलों की मजम्मत की गई। शहरी और बुनियादी ढांचे को नुकसान, बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। सदर ट्रंप का UAE और खित्ते के ममालिक के साथ यकजहती का इजहार। खित्ते में इस्तेहकाम और सिक्योरिटी के लिए ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। अमरीका की UAE के लिए $7 अरब के हथियारों की मंजूरी। अमरीकी अखबार के मुताबिक स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि इसका ऐलान ज़रूरी नहीं है। हथियार UAE की दिफाई सलाहियत को बढ़ाने के लिए दिए जा रहे हैं। मुत्तहदा अरब अमारात का दहशतगर्द नेटवर्क खत्म करने का दावा। नेटवर्क ईरान और हिजबुल्लाह से मुंसलिक था। UAE मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है नेटवर्क मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत में मुलविस था। सरकारी मीडिया के मुताबिक नेटवर्क ईरान और हिजबुल्लाह से मुंसलिक था। मुत्तहदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का मिस्री हम मनसब अब्दुल फत्ताह अल सीसी के साथ टेलीफोनिक राबता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली जारहियत के असरात पर भी गुफ्तगू की गई। मुत्तहदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का मिस्री हम मनसब अब्दुल फत्ताह अल सीसी के साथ टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दुबई में ईद के दिन भी ड्रोन हमला। UAE हुकाम की शहरियों को महफूज मकाम पर रहने की अहम तरीन ये हिदायत है जो सामने आ रही है। UAE वज़ारत दिफा ये कह रहा है कि दिफाई निज़ाम ड्रोन्स को निशाना बना रहा है। दुबई में ईद के दिन भी ड्रोन हमला हुआ है। अहम तरीन अपडेट ये है, अहम तरीन खबर है, UAE हुकाम की शहरियों को महफूज मकाम पर रहने की हिदायत सामने है। दिफाई निज़ाम ड्रोन्स को निशाना बना रहा है। UAE वज़ारत दिफा की जानिब से ये कहा जा रहा है दुबई में ईद के दिन भी ड्रोन हमला, और ऐसे में UAE वज़ारत दिफा की जानिब से कहा जा रहा है कि दिफाई निज़ाम ड्रोन्स को निशाना बना रहा है।